हेलो फ्रेंड्स। आज की प्रॉब्लम है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट। इस प्रॉब्लम में हमें एक इंटीजर एरे दिया हुआ है और साथ में एक इंटीजर के दिया हुआ है। हम इस एरे पर कुछ ऑपरेशन कर सकते हैं। ऑपरेशन क्या है? हम कोई भी एलिमेंट चुने और उसको वन से इंक्रीमेंट कर दें। और इस टाइप के ऑपरेशन हम एटमोस्ट के टाइम्स कर सकते हैं। एटमोस्ट के टाइम्स ऑपरेशन करने के बाद हमें ये बताना है कि हम मैक्सिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलिमेंट कितना अचीव कर सकते हैं। एक एलिमेंट की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हम कितनी अचीव कर सकते हैं। हम एटमोस्ट के ऑपरेशन कर सकते हैं और ऑपरेशन क्या है? हम एरे का कोई एक इंडेक्स चुने और उस पर जो एलिमेंट हो उसको वन से इंक्रीमेंट कर दें। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें 1 2 4 ये हमारा एरे और के हमें 5 दिया हुआ है कि हम एटमोस्ट 5 ऑपरेशन कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम दो ऑपरेशन करके 2 से 4 बना सकते हैं। पहले 2 से 3 बनाएंगे और फिर 3 से 4 बनाएंगे। सिमिलरली 3 ऑपरेशन करके हम 1 को 4 के इक्वल बना सकते हैं। वन ऑपरेशन 1 से 2, 1 में 2 से 3, 1 में 3 से 4। तो हम 5 ऑपरेशन में दोनों एलिमेंट को 4 के इक्वल बना सकते हैं। तो हमारा एरे क्या हो जाएगा? 4 4 4 ये हो जाएगा। यानी कि 4 की फ्रीक्वेंसी 3 आ जाएगी, जो कि मैक्सिमम अचीव कर सकते हैं। इसलिए हम 3 रिटर्न कर देंगे। अगर हम ये एग्जांपल देखें 1 4 8 13, ये हमें 5 दिया हुआ है। इसमें अगर हम देखें, अगर हम इस 1 को 4 के इक्वल बनाए तो हमें टोटल 3 ऑपरेशन लगेंगे। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। 3 ऑपरेशन में हम 4 के इक्वल बना देंगे। हमारे पास 2 ऑपरेशन बच जाएंगे। अब अगर हम देखें, हम किसी भी एलिमेंट को 4 के इक्वल नहीं बना सकते 2 ऑपरेशन करके। तो इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा? 2। इस प्रॉब्लम के लिए मैक्सिमम हम अचीव कर सकते हैं 2, कि हम दो एलिमेंट को सेम बना सकते हैं। सिमिलरली अगर हम ये एग्जांपल लेंगे 3 9 6, हमें क्या दिया है? 2। हम देखें हमारे किसी भी एलिमेंट डिफरेंस, जैसे 3 से 6 का डिफरेंस 3 है, 6 से 9 का डिफरेंस 3 है। हर एक एलिमेंट डिफरेंस 2 से बड़ा है। यानी कि हम किसी भी एलिमेंट को किसी के सिमिलर नहीं बना सकते। इसलिए इस एरे में हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? 1। कोई भी एलिमेंट ले लें, 3 ले लें, चाहे 6 ले लें, चाहे 9 ले लें, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 है। तो इसलिए हमें आंसर में क्या रिटर्न करना है? 1। इस प्रॉब्लम के लिए हमारे कॉन्स्टेंट्स क्या है? हमारे एरे का साइज 10⁻5 तक हो सकता है। हर एक वैल्यू 10⁻5 तक हो सकती है। और हमारे के की वैल्यू भी 10⁻5 तक हो सकती है। 10⁻5 का मतलब है हमें आइदर ओ ऑफ एन या फिर एन लॉग ऑफ एन, इस टाइप का कोई सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। अगर मैं एक एग्जांपल एरे लूं और कोई एक एग्जांपल के लूं, जैसे मैंने यहाँ पर के 5 ले लिया और ये एरे ले लिया। इसमें अगर मुझे कुछ एलिमेंट्स को किसी पर्टिकुलर वैल्यू के इक्वल बनाना हो, जैसे मैं मान लेता हूँ मैं इस एरे के एलिमेंट्स को 5 के इक्वल बनाऊंगा, तो मैं किन किन एलिमेंट्स को 5 के इक्वल बना सकता हूँ? मेरे ऑपरेशन किस टाइप के हैं? कोई भी इंडेक्स चुनूं और उसमें +1 कर दूं, इस टाइप के ऑपरेशन है। तो मैं किन किन एलिमेंट्स को 5 के इक्वल बना सकता हूँ? जो इससे छोटे होंगे, 2 4 और 1, इनको इसके इक्वल बना सकता हूँ। और बनाने के लिए मुझे कितने ऑपरेशन लगेंगे? 1 से 5 बनाने के लिए 4 ऑपरेशन लगेंगे, 4 से 5 के लिए 1 ऑपरेशन लगेगा, 2 से 5 के लिए 3 ऑपरेशन लगेंगे। क्योंकि मुझे मैक्सिमम एलिमेंट्स को इसके इक्वल बनाना है और मेरा कॉन्स्टेंट है कि मैं मैक्सिमम के ऑपरेशन कर सकता हूँ। तो मेरे लिए ऑप्टिमल क्या होगा? कि जो 5 के नियरेस्ट है, जैसे 1 टू 4 में सबसे नियरेस्ट कौन है? 4 है। सबसे पहले मैं 4 को 5 के इक्वल बनाऊं, मुझे 1 ऑपरेशन लगेगा, मेरे ऑपरेशन बच गए 4। फिर मैं 2, इस 2 को 5 के इक्वल बनाऊं, 3 ऑपरेशन में कर सकता हूँ, मेरे टोटल ऑपरेशन हो गए 4 और रिमेनिंग रह गए मेरे 1 ऑपरेशन। अब मैं किस एलिमेंट को बना सकता हूँ? 1 को 5 के इक्वल बना सकता हूँ, लेकिन ऑपरेशन कितने लगेंगे? 4 लगेंगे और मेरे पास केवल 1 ही ऑपरेशन है। तो अगर मैं 5 के इक्वल बनाने का ट्राई करता हूँ तो मैं मैक्सिमम दो एलिमेंट्स को इसके इक्वल बना सकता हूँ। अगर मैं कोई भी एलिमेंट देखूं, जैसे मैंने यहाँ पर 5 देखा कि मैं एरे के एलिमेंट्स को इसके इक्वल बनाऊंगा, तो एक चीज तो मुझे क्या चाहिए? केवल इससे छोटे एलिमेंट्स को इसके इक्वल बना सकता हूँ, क्योंकि हमारे ऑपरेशन प्लस टाइप के हैं। सेकंड, हमें बनाने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले जो इसके सबसे पास है उस एलिमेंट को इसके इक्वल बनाऊंगा। फिर नेक्स्ट जो इसके पास है 2, उसको इसके इक्वल बनाऊंगा। फिर नेक्स्ट को इसके इक्वल बनाने की कोशिश करूंगा। जो इसके नियरेस्ट होंगे उसको एक सॉर्टेड ऑर्डर में ट्राई करूंगा। तो इसके नियरेस्ट, जैसे 5 के नेक्स्ट 4 है, इसको मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ? या तो एक पूरा का पूरा लूप लगा के देखूं कि इसके नियरेस्ट कौन सा है, या फिर अगर मेरे एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में हो तो सिंपली मुझे क्या करना है? इसके नियरेस्ट एलिमेंट को मैं बाइनरी सर्च लगा के सर्च कर सकता हूँ। और फिर नेक्स्ट नियरेस्ट तो इससे पहले वाला एलिमेंट होगा। एक बार मुझे 4 मिल गया, उसके बाद मुझे कौन कौन से ट्राई करने हैं? जो इसके लेफ्ट साइड में आएंगे। जैसे अगर मैं इस सारे को सॉर्ट कर दूं, तो अब मेरे 1 2 4 ये सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाएंगे। अब अगर मुझे 5 के इक्वल बनाना है, तो एक बार मुझे बस ये पॉइंट ढूंढना पड़ेगा कि इसके नियरेस्ट कौन सा है, वो मुझे मिल जाएगा कि 4 है। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट तो जस्ट इससे इमीडिएट पहले वाला होगा। फिर नेक्स्ट एलिमेंट इससे एक इमीडिएट पहले वाला होगा। तो उसके बाद तो मैं इजीली देख सकता हूँ कि मुझे नेक्स्ट एलिमेंट किसको 5 के इक्वल बनाना है। नाउ एक और चीज ऑब्जर्व करो, 5 मेरे एरे में प्रेजेंट नहीं था, तो मुझे क्या करना पड़ा? मुझे 4 को इसको इक्वल बनाने के लिए 1 ऑपरेशन लगा, 2 को इसके इक्वल बनाने के लिए 3 लगा और 1 को इसके इक्वल बनाने के लिए 4 ऑपरेशन लगे।
लेकिन अगर मैं 5 की जगह 4 चुनता, जो कि एक्चुअल में मेरे एरे में प्रेजेंट है, तो मेरा क्या होता? अगर मैं 4 चुनता, जो कि मेरे एरे में एक्चुअल प्रेजेंट है, तो मेरा क्या होता? इसके लिए मुझे 0 ऑपरेशन लगते, इसके लिए मुझे 2 ऑपरेशन लगते, इसके लिए मुझे 3 ऑपरेशन लगते, एक एक ऑपरेशन कम लगता। वो एक ऑपरेशन क्या है? जो मुझे 4 से 5 पर जाने के लिए एक्स्ट्रा ऑपरेशन लग रहा था। अगर मैं 5 चुनता हूँ, जो मेरे एरे में प्रेजेंट नहीं है और मुझे कुछ ऑपरेशन लगते हैं, उसकी बजाय अगर मैं 5 से इमीडिएट छोटे वाला एलिमेंट जैसे ये 4 चुन लूं, तो उससे क्या होगा? मुझे 4 को 4 के इक्वल बनाने के लिए कोई ऑपरेशन नहीं करना, और बाकी एलिमेंट को इक्वल बनाने के लिए उससे कम ऑपरेशन करने पड़ेंगे। जैसे 2 से 5 बनाने के लिए मुझे 3 ऑपरेशन करने पड़ रहे थे, लेकिन 2 से 4 बनाने के लिए मुझे 2 ही ऑपरेशन करने पड़ रहे हैं। तो अगर मैं ऐसा एलिमेंट चुनूं जो एरे में प्रेजेंट है, तो मेरा आंसर हमेशा ऑप्टिमल आएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं ऐसा एलिमेंट चुनता हूँ 5, जो कि मेरे एरे में प्रेजेंट नहीं है, तो मुझे एडिशनल ऑपरेशन करने पड़ेंगे। पहले 4 एरे के इक्वल एलिमेंट तक आना पड़ेगा, उसके बाद जो इनका डिफरेंस है, इतने ऑपरेशन मुझे एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। तो हमारी एक ऑब्जर्वेशन और क्या है कि अगर हम एरे में जो एलिमेंट प्रेजेंट है, उसके इक्वली बाकी एलिमेंट्स को बनाए, तो हमारा आंसर ऑप्टिमल आने के चांसेस ज्यादा है। इससे हम क्या कर सकते हैं? हमारे एरे के एलिमेंट्स हमें पता है क्या है। जो भी हमारे एरे के अंदर एक एक एलिमेंट दिया होगा, हम हर एक एलिमेंट को एज ए पोटेंशियल कैंडिडेट ट्राई करें, कि मैं सारे एलिमेंट को 1 के इक्वल बनाने की कोशिश करूं, सारे को 2 के, सारे को 4 के, सारे को 6 के, 7 8 9, हर एक एलिमेंट को एज ए पोटेंशियल कैंडिडेट बना लूं, और फिर उसके इक्वल बाकी एलिमेंट्स को बनाने की कोशिश करूं। जैसे मान लो मैंने 4 चुना, तो इसके लिए मुझे इससे पहले वाले 2 को 4 के इक्वल बनाना पड़ेगा। 4 से 4 के लिए तो मुझे कोई ऑपरेशन नहीं लगा, 2 को 4 के इक्वल बनाने का ट्राई करना पड़ेगा, 1 को 4 के इक्वल बनाने का ट्राई करना पड़ेगा। अभी मैं के को 5 ही मान लेता हूँ, तो मेरे 2 ऑपरेशन यहाँ लगेंगे, 3 ऑपरेशन यहाँ लगेंगे। 5 में मैं 1 2 4 इन तीनों को सेम बना सकता हूँ। अभी मेरा आंसर कितना हो गया? 3 हो गया। अब मैं 6 को कैंडिडेट मान के चलता हूँ। 6 के लिए देखो, इसके लिए मुझे 2 ऑपरेशन लगेंगे, इसके लिए मुझे 4 ऑपरेशन लगेंगे, जो कि मेरे 2 + 4 ज़्यादा है। यानी कि मैं इस 2 को 6 के इक्वल नहीं बना सकता। अगर मैंने 4 को इसके इक्वल बना दिया, तो इस 2 को इसके इक्वल नहीं बना पाऊंगा। 4 से 6 में मेरे 2 ऑपरेशन चले गए, मेरे पास 3 ही ऑपरेशन बचे, और 2 से 6 के लिए मुझे 4 ऑपरेशन चाहिए। अब अगर मैं 2 को 6 के इक्वल नहीं बना पा रहा, तो क्या मुझे इसके पीछे ट्राई करने की ज़रूरत है? क्योंकि मुझे पता है कि मैंने एरे को सॉर्ट कर दिया है, तो इसके पीछे के एलिमेंट्स तो 2 से छोटे या इक्वल ही होंगे। यानी कि अगर मैं इस 2 को नहीं बना पा रहा, तो मुझे इससे पीछे ट्राई करने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं यहीं से पता कर सकता हूँ कि केवल मैं इन 2 एलिमेंट 4 और 6, केवल इन 2 एलिमेंट को सेम बना सकता हूँ गिवन ऑपरेशंस में। इसके साथ एक और चीज़ ऑब्जर्व करो। 6 अगर मेरा यहाँ तक, यानी 4 और 6 यही सेम बना सकता हूँ, तो अगर मैं 7 को एज ए कैंडिडेट चुनता हूँ, तो मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 और 4 इनको 7 के इक्वल बना पाऊंगा। मुझे इससे पीछे ट्राई करने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? 2 से मैं 6 ही नहीं बना पा रहा था, तो ऑब्वियसली मेरा नेक्स्ट एलिमेंट 6 से बड़ा ही होगा, तो 2 से 7 तो मैं नहीं जा पाऊंगा। तो अगर मेरा प्रीवियस एलिमेंट जैसे 6 के लिए मुझे यहाँ तक ट्राई करने की जरूरत थी, तो 7 के लिए भी मुझे यहीं तक ट्राई करने की जरूरत है। इससे पीछे के एलिमेंट्स को बाय डिफॉल्ट मैं रिजेक्ट कर सकता हूँ। इससे हमें क्या पता चल रहा है? हमारी एक काइंड ऑफ विंडो चल रही है। ये हमारी लेफ्ट बाउंड्री हो गई, ये हमारी राइट बाउंड्री हो गई। राइट बाउंड्री को हम 1 बाय 1, जिस कैंडिडेट को हम प्रोबेबल कैंडिडेट मान रहे हैं, वहां तक एक्सपेंड कर रहे हैं। उसके बाद हमें राइट से लेकर लेफ्ट तक ट्राई करना है कि क्या हम इस एलिमेंट को इसके इक्वल बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे। अगर बना पा रहे हैं, तो हमें अपने आंसर से कंपेयर करना है, किसको? हमारी विंडो के साइज को, कि ये सारे एलिमेंट हम इक्वल बना पाएंगे। उसके अलावा बाकी एलिमेंट्स को हम इक्वल नहीं बना सकते। और अगर मान लो हम विंडो में इक्वल नहीं बना पा रहे, तो इसका मतलब क्या हुआ? हम सबसे दूर का एलिमेंट, जो 7 के सबसे दूर का एलिमेंट होगा, उसको अपनी विंडो से बाहर करेंगे, अपनी लेफ्ट विंडो को श्रिंक करेंगे। तो एक बार हमने एरे के एलिमेंट्स को सॉर्ट कर दिया, उसके बाद हम हर एक एलिमेंट को एज ए पोटेंशियल कैंडिडेट कंसिडर करेंगे, और उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए हम स्लाइडिंग विंडो का यूज कर सकते हैं। हमारा ओवरऑल एल्गोरिथम किस तरह से रहेगा? सबसे पहले हम एरे के एलिमेंट को सॉर्ट कर देंगे, फिर हम हमारी स्लाइडिंग विंडो लेकर चलेंगे, लेफ्ट भी यहाँ पर, राइट भी यहाँ पर। हम देखेंगे हम किस किस एलिमेंट को 1 के इक्वल बना सकते हैं। इसके लेफ्ट में तो कोई है ही नहीं, तो हम केवल इस 1 को इसके इक्वल बना सकते हैं। तो हमारा आंसर अभी क्या हो जाएगा? 1, कि हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अभी 1 अचीव कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? हम 2 को प्रोबेबल कैंडिडेट रखेंगे, हमारी लेफ्ट बाउंड्री अभी फिक्स रहेगी, राइट बाउंड्री को एक्सपेंड करके यहाँ पर ले आएंगे। फिर देखेंगे क्या हम 1 को 2 के इक्वल बना सकते हैं। एक ऑपरेशन लगेगा, और हमारे पास तो 5 ऑपरेशन है, बना सकते हैं। तो हम अपने आंसर को किससे अपडेट कर देंगे? 2 से, कि हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 2 अचीव कर सकते हैं। अगेन हम 4 को कैंडिडेट बनाएंगे, अपनी राइट बाउंड्री को एक्सपेंड करेंगे, राइट बाउंड्री आएगी यहाँ पर, और अब हम 2 और 1 को इसके इक्वल बनाने का कोशिश करेंगे।
टू से हम फोर टू ऑपरेशन बना सकते हैं, वन से फोर थ्री ऑपरेशन बना सकते हैं, टोटल फाइव ऑपरेशन लगेंगे और हमारे पास फाइव ऑपरेशन है भी। तो हम वन टू फोर इन तीनों को फोर के इक्वल बना सकते हैं फाइव ऑपरेशन में। तो हम अपने आंसर को अपडेट कर देंगे थ्री से कि हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी थ्री अचीव कर सकते हैं। फिर हम सिक्स को एज ए कैंडिडेट ट्राई करेंगे। हमारी राइट बाउंड्री आ गई यहाँ पर, लेफ्ट बाउंड्री है अभी यहाँ पर। अब अगर हम देखें फोर को सिक्स से बनाने के लिए कितने लगेंगे, टू ऑपरेशन। टू को सिक्स बनाने के लिए कितने लगेंगे, फोर ऑपरेशन। हम नहीं बना सकते। हम नहीं बना सकते तो क्या हुआ, हमें हमारी लेफ्ट बाउंड्री को श्रिंक करना पड़ेगा। हमारी लेफ्ट बाउंड्री कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर, कि इससे पहले के एलिमेंट्स को अब हम रिजेक्ट कर सकते हैं। इन एलिमेंट्स को जो भी हम एलिमेंट कंसीडर करेंगे उसके इक्वल नहीं बना पाएंगे। तो हमारी लेफ्ट बाउंड्री कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। फिर नेक्स्ट आइटेशन में हम क्या करेंगे, सेवन को एज ए कैंडिडेट रखेंगे। हमारी राइट बाउंड्री कहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी। फिर हम देखेंगे सिक्स से सेवन वन ऑपरेशन, फोर से सेवन थ्री ऑपरेशन। हम फोर ऑपरेशन में इनको इक्वल बना सकते हैं। हम अपने आंसर से कंपेयर करेंगे, अभी भी आंसर थ्री है और हमारी विंडो का साइज भी थ्री है। हमारा आंसर क्या रह जाएगा, थ्री रह जाएगा। फिर हम हमारी बाउंड्री को एक्सपेंड करेंगे, राइट बाउंड्री आएगी यहाँ पर, एट पर। अब एट के लिए देखो, सेवन से एट बनाने में वन ऑपरेशन, सिक्स से एट बनाने में टू ऑपरेशन, फोर से एट बनाने में फोर ऑपरेशन। तो हमारे वन प्लस टू थ्री प्लस फोर सेवन, हमारे ऑपरेशन से ज्यादा हो जाएंगे। तो हम केवल इन दो एलिमेंट सिक्स सेवन को एट के इक्वल बना सकते हैं। तो इस केस में हमारा क्या होगा, लेफ्ट बाउंड्री श्रिंक होकर हमारी आएगी यहाँ पर। हम आंसर से कंपेयर करेंगे, हमारा आंसर ऑलरेडी थ्री है, अभी भी थ्री है, तो हमारा आंसर रह जाएगा थ्री। हम राइट बाउंड्री को एक्सपेंड करेंगे, हम लाएंगे नाइन पर। अब अगर हम देखें एट से नाइन बनाने के लिए हमें वन ऑपरेशन लगेगा, सेवन से नाइन बनाने के लिए टू ऑपरेशन लगेगा, और सिक्स से नाइन के लिए हमें थ्री ऑपरेशन लगेंगे। तो इस केस में हमारा क्या वन प्लस टू थ्री, थ्री प्लस थ्री सिक्स, ज्यादा ऑपरेशन हो जा रहे हैं। तो हम केवल सेवन और एट को नाइन के इक्वल बना सकते हैं। तो हमारी लेफ्ट बाउंड्री कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर। अगेन हमारी बाउंड्री कितनी है, थ्री, और हमारा आंसर भी अभी थ्री है। तो हमारा आंसर थ्री रह जाएगा। राइट बाउंड्री को जब एक्सपेंड करेंगे तो हमारा एरे फिनिश हो गया, और यहीं पर हम हमारे एल्गोरिथम को टर्मिनेट कर देंगे, और अब तक जो हमारा आंसर आया होगा उसे हम रिटर्न कर देंगे। नाउ इस अप्रोच में हम एक और ऑप्टिमाइजेशन लगा सकते हैं। अभी मान लो हमारी विंडो का साइज ये है, फोर सिक्स सेवन ये है। अभी हम क्या कर रहे थे, हम सेवन को कैंडिडेट मान रहे थे। तो वन बाय वन यहाँ से लेकर विंडो तक का लूप लगा रहे थे, कि पहले इसको इसमें कन्वर्ट करूँ, फिर फोर को सेवन में कन्वर्ट करूँ, इस तरह से कन्वर्ट करने का ट्राई करूँ। हम पूरा का पूरा लूप लगा रहे थे, लेकिन हमें पता है अगर हम इन सारे एलिमेंट्स को सेवन 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 इसके इक्वल बनाएंगे तो हमारा फाइनल एरे का सम कितना आएगा, जो भी हमारा ये कैंडिडेट एलिमेंट होगा इनटू हमारी विंडो का साइज कितना है, थ्री। सेवन इंटू थ्री कितना आएगा, 21। और अगर हम फोर सिक्स और सेवन इनका सम निकालें तो कितना आएगा, 17 आएगा। मुझे सम चाहिए 21, अभी मेरा सम है 17। एक ऑपरेशन में मैं क्या कर सकता हूँ, एक एलिमेंट को वन से इंक्रीमेंट करके फोर को फाइव कर सकता हूँ, सिक्स को सेवन कर सकता हूँ, फाइव को सिक्स कर सकता हूँ। एक बार में एक से इंक्रीमेंट कर सकता हूँ। तो अगर मैं सेवन में प्लस वन इस तरह से ही ऑपरेशन कर सकता हूँ और मुझे फाइनल 21 चाहिए, तो मुझे टोटल ऑपरेशन कितने लगेंगे, 21 माइनस 17, फोर ऑपरेशन लगेंगे। और अगर हम देखें तो एक्चुअल में हमें ऑपरेशन भी इतने लग रहे थे, सिक्स से सेवन के लिए वन और फोर से सेवन के लिए थ्री, टोटल फोर ऑपरेशन लग रहे थे। तो मैं पूरा का पूरा लूप लगाने के बजाय डायरेक्ट मैथमेटिकल फॉर्मूले का यूज कर सकता हूँ। मुझे जिस एलिमेंट के इक्वल बनाना है इंटू जो मेरा विंडो साइज है, सेवन इंटू थ्री 21, और अभी मेरा जो विंडो का सम है फोर प्लस सिक्स प्लस सेवन 17, इन दोनों का डिफरेंस अगर मेरे ऑपरेशन से कम है, फाइव से कम है, तब तो मैं इनको इक्वल बना सकता हूँ। लेकिन अगर इन ऑपरेशन से ज्यादा है तो मुझे ज्यादा ऑपरेशन चाहिए और मेरे पास उतने ऑपरेशन है नहीं। उसका मतलब क्या है कि मुझे विंडो को श्रिंक करना पड़ेगा। श्रिंक करने का मतलब है अभी मेरी विंडो यहाँ पर थी तो मुझे एक एलिमेंट को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। हमें कोड में एक एरे दिया था और एक के वैल्यू दी थी कि हम एटमोस्ट इतने ऑपरेशन कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना था, हमें नंबर्स को सॉर्ट कर देना था। उसके बाद हमें स्लाइडिंग विंडो लगानी थी। स्लाइडिंग विंडो के हमारे पैरामीटर्स हमने क्या क्या लिए, एक लेफ्ट बाउंड्री एक राइट बाउंड्री, जो स्टार्टिंग में जीरो जीरो पर रहेगी। साथ में हमें हर एक विंडो का सम मेंटेन करके चलना था। क्यों, क्योंकि हम मैथमेटिकल फॉर्मूला का यूज करेंगे। हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो हम राइट से लेकर लेफ्ट बाउंड्री तक एक लूप लगा लें और देख लें कि हम कितने एलिमेंट्स को बना पा रहे हैं, या फिर हम मैथमेटिकल फॉर्मूला का यूज कर लें। तो हम मैथमेटिकल फॉर्मूला का यूज करेंगे। उसके लिए हमें क्या चाहिए था, हमारी करंट विंडो का सम कितना है। तो उसके लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया, अभी हमारा सम है जीरो। साथ में हमने हमारा मैक्सिमम हम कितना अचीव कर पा रहे हैं, हम मैक्सिमम विंडो का साइज कितना अचीव कर पा रहे हैं, उसके लिए हमने एक आंसर वेरिएबल ले लिया जिसको हम लास्ट में रिटर्न करेंगे। फिर हमारी स्लाइडिंग विंडो कब तक लगती है, जब तक हमारी राइट बाउंड्री एरे के बाउंड्री में है। जैसे ही एरे के बाहर जाएगी हम इस एल्गोरिथम को टर्मिनेट कर देंगे। स्लाइडिंग विंडो में हम करते क्या है, जब तक हमारी राइट बाउंड्री विद इन लिमिट है, हम राइट बाउंड्री को एज ए कैंडिडेट मान के चलते हैं, कि जो अभी राइट मोस्ट बाउंड्री पर एलिमेंट है उसको एज ए कैंडिडेट मान के चलते हैं, कि हम बाकी एलिमेंट्स को इसके इक्वल बनाएंगे। और क्योंकि अब ये एलिमेंट हमारी विंडो का पार्ट बन गया है,
तो हम हमारे विंडो सम में इसको ऐड कर देंगे। फिर हमें क्या करना था, अगर जो हमारा राइट एलिमेंट है और जो हमारी विंडो का साइज है, विंडो का साइज क्या होगा, राइट बाउंड्री माइनस लेफ्ट बाउंड्री प्लस वन, इतने हमारे विंडो में एलिमेंट्स होंगे। इसको हम राइट मोस्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको किससे कंपेयर कर लेंगे, कि अभी जो हमारे विंडो के एलिमेंट का सम है प्लस हम के ऑपरेशन कर सकते थे। तो के ऑपरेशन में हम के से विंडो के सम को इंक्रीमेंट कर सकते हैं, प्लस वन करके के से इंक्रीमेंट कर सकते हैं। अभी जो हमारा सम है प्लस के, अगर हमारा रिक्वायर्ड सम इससे ज्यादा है तब तो हम इस विंडो के एलिमेंट्स को इक्वल नहीं बना सकते, हमें विंडो को श्रिंक करना पड़ेगा। श्रिंक कैसे करेंगे, हम लेफ्ट बाउंड्री को एक प्लस प्लस करेंगे, लेफ्ट बाउंड्री को एक आगे लेके जाएंगे। और क्योंकि हमारा लेफ्ट बाउंड्री वाला एलिमेंट हमारी विंडो से बाहर चला गया, तो हमें उसको अपने सम से भी सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अगर हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही कि हम रिक्वायर्ड सम अचीव नहीं कर पा रहे, तो हम विंडो को श्रिंक करेंगे। और अगर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो पा रही है, इसका मतलब क्या है, कि हम गिवन ऑपरेशंस में इस विंडो के एलिमेंट्स को एक पर्टिकुलर एलिमेंट जो हमारी राइट बाउंड्री का एलिमेंट है उसके इक्वल बना सकते हैं। उस केस में हमें क्या करना है, हमारे आंसर से कंपेयर करना है कि जो हमारा प्रीवियस आंसर था और जो अभी हमारा विंडो का साइज है, उनमें से जो भी बड़ा हो वो आंसर में स्टोर कर लो। और उसके बाद क्या करो, नेक्स्ट एलिमेंट पर चले जाओ, बेसिकली राइट बाउंड्री को एक एक्सपेंड कर दो ताकि हम नेक्स्ट आइटरेशन को परफॉर्म कर सके। नॉर्मल जैसे हम स्लाइडिंग विंडो लगाते हैं वैसे ही हमने स्लाइडिंग विंडो लगाई है, बस इसमें हमारी श्रिंकिंग की कंडीशन कि कब हमें विंडो को श्रिंक करना है, हमने वो ऐड कर दी है। लास्ट में इस पूरे लूप के बाद जो भी हमारा मैक्सिमम आंसर होगा वो हमारे आंसर में आ जाएगा और उसको हम रिटर्न कर देंगे। इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, सबसे पहले हमने सॉर्टिंग लगाई, सॉर्टिंग के लिए हमें एन log ऑफ एन कितना टाइम लगेगा। उसके बाद हमने स्लाइडिंग विंडो लगाई, स्लाइडिंग विंडो में क्या होता है, आपकी एक बार लेफ्ट बाउंड्री जीरो से लेकर एरे के साइज तक जाती है, एक बार राइट बाउंड्री जीरो से लेकर एरे के साइज तक जाती है। बेसिकली दो एन साइज के लूप लगते हैं। तो स्लाइडिंग विंडो की आपकी टाइम वेलोसिटी क्या आती है, ओ ऑफ एन। तो आपकी कौन सी टाइम वेलोसिटी डोमिनेट करेगी, एन log ऑफ एन। तो ये आपकी फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेगी, स्लाइडिंग विंडो में तो हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया, लेकिन sorting के लिए हमें log ऑफ एन इतना स्पेस लगेगा। तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, log ऑफ एन। थैंक यू गाइस।